हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों ये 3 क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, जो कि अभी जो स्कूल के एग्जाम्स होंगे उनके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बाद में जेई और नीट के लिए भी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल कॉन्सेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप देखोगे सबसे पहला ये है कि अगर आपके पास एक वेक्टर ए है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप, और दूसरा वेक्टर बी है वेक्टर सी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, और आपसे ये बोला गया कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ component of vector A in the direction of vector B। ठीक है ना, आप इसे नोट कर लोगे। आपको करना क्या, एक वेक्टर A नोन है, एक वेक्टर B नोन है, और आपको वेक्टर A का जो कॉम्पोनेंट वेक्टर B की ओर होगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज सिंपल। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखो। जैसे आपके पास वेक्टर ए है ये, और ये है वेक्टर बी, दिस एंगल इज थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी, दिस एंगल इज थीटा। तो बच्चों जो आपको सिखाया गया है उसके अकॉर्डिंगली ए का कंपोनेंट बी की ओर क्या होगा, ए का कंपोनेंट बी की ओर आएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। सो नाउ द पॉइंट बिकम्स व्हाट कि हमें ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब देखो जो ए कॉस थीटा की वैल्यू है दैट विल बी व्हाट, यू सी वेक्टर ए डॉट बी। अगर आप ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ए डॉट बी इक्वल्स व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू व्हाट, कॉस थीटा। सो बिकॉज यू वांट टू फाइंड ए कॉस थीटा, सो दैट विल इक्वल व्हाट, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो दैट मीन्स कि आपको जो दो वेक्टर्स गिवन हैं आप उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो और उसे क्या करोगे, बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सो लुक एट दिस, आप ये देखोगे जब आप ए डॉट बी करोगे तो ए डॉट बी क्या आएगा, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 4 वॉट 12। तो 6 प्लस 2 प्लस 12 ये आएगा ए डॉट बी। समझ गए ना, यही करते ना आई कैप वाले के कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट, जे कैप वालों के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट, के कैप वालों के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट। तो 6 प्लस 2 प्लस 12, राइट, 6 प्लस 2 प्लस 12। सो दिस इज 6 प्लस 2 प्लस 12। और अब आप देखो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 16, है ना। यही करते ना आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालने के लिए, कि इसके आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो 9 प्लस 4 कितना हो गया, 9 प्लस 4 इज 13, 13 प्लस 16, सो 16 प्लस 13 becomes equal to what, 29, है ना। सो दिस व्हाट, अपॉन रूट ऑफ 29 अपॉन रूट ऑफ 29। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया जो कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। सो दिस बिकम्स 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 6 व्हाट, 12 20, सो 20 अपॉन रूट ऑफ 29। ठीक ना। अच्छा बच्चों यही क्वेश्चन एक डिफरेंट फॉर्म में पूछ सकते हैं। वो लोग आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, इन व्हाट फॉर्म, आपसे पूछा जा सकता है कि ए का कॉम्पोनेंट बी क्यू, लुक एट दिस, बोला गया ए का कॉम्पोनेंट बी की ओर। अभी मैंने केवल मैग्नीट्यूड पूछा था, ए का कॉम्पोनेंट बी की ओर का मतलब होगा कि वेक्टर फॉर्म में। तो दैट मीन्स आप करोगे क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ बी निकालोगे और उससे इसे मल्टीप्लाई कर दोगे। ए का कॉम्पोनेंट वेक्टर बी की ओर इज अ वेक्टर, और वो वेक्टर है किस डायरेक्शन में, बी की ओर है।
तो आप जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला उसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी से यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या होगा, बी क्या है, इट विल बी सी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाई व्हाट, रूट ऑफ 29 जो आपने अभी निकाला था, रूट ऑफ 29। सो आप इस चीज से सी आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन रूट ऑफ 29 से इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, देखो ये आंसर आ गया। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना होता तो इन वेक्टर फॉर्म ये आ गया 20 अपॉन रूट ऑफ 29 और एक और रूट ऑफ 29 अभी जो मैंने बताया मैं उसके साथ आएगा बी कैप के साथ, और न्यूमरेटर में क्या आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। सो ये इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हो गया। इन बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब एक मैंने क्वेश्चन और भी देखा इसी टाइप का जो कि पूछते भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, वो ये है, इसी क्वेश्चन में आप देखोगे, इसमें अगर आपसे बोलते कि आपको रिक्वायर्ड क्या, उन्होंने बोला एक गिवन मैग्नीट्यूड का वेक्टर आपको जो एक वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए, जैसे वेक्टर ए नोन है और वेक्टर बी नोन है, तो बोला ये गया कि जो बी का मैग्नीट्यूड है, बी के मैग्नीट्यूड का वेक्टर यू वांट इन द डायरेक्शन ऑफ ए, आप समझ गए ना, व्हाट यू वांट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए यू वांट द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी। ठीक है, मैं इसे लैंग्वेज में लिखता हूं, आप देखेंगे। you'll see it is this way कि a vector of magnitude equal to the magnitude of b, magnitude of b in the direction of vector a, in the direction of vector a। अब यहाँ पे क्या करना था, आपको a की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप देखो a वेक्टर क्या है, जो वेक्टर a है इज 2i कैप प्लस j कैप प्लस g के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, इसके रूट ऑफ 4 प्लस 1 5 प्लस 9 14, ठीक है ना, इसके रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 9 दैट इज व्हाट, इसके रूट ऑफ 14। तो बच्चे ये हो गया 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 9 14, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए आ जाएगा, जो ये आप एक बार देख लो, वो वेक्टर क्या है, वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस g के कैप, ठीक है ना। तो ये देखो 2i कैप प्लस 3j कैप, आई एम सॉरी 2i कैप प्लस j कैप प्लस व्हाट, प्लस 2i कैप प्लस j कैप, मुझे देखना पड़ेगा एक बार फिर से, it's 2i कैप प्लस j कैप प्लस c के कैप, 2i कैप प्लस j कैप प्लस c के कैप डिवाइडेड बाई व्हाट, रूट ऑफ 14। ये क्या आ गया, a कैप, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, वेक्टर a कैप। बस a कैप को आप मैग्नीट्यूड से किसके मल्टीप्लाई कर दो, b के, b का मैग्नीट्यूड आपने निकाला 29। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर, ये रिक्वायर्ड वेक्टर है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चंस बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछते हैं स्कूल एग्जाम्स में, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन्हें कर लोगे।